एक जमाना था जब हिंदुस्तान पर मुगलों का एक छत्र राज था। बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन नामों से सल्तनतें कांपती थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी को एक दिन जवाल देखना ही पड़ता है। और मुगल सल्तनत का जवाल वो किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि दिल्ली दरबार की साजिशों और कुछ बेहद नालायक बादशाहों के हाथों लिखा गया। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना महान साम्राज्य आखिर गिरता कैसे है? किसी बड़े धमाके से नहीं, बल्कि एक बेवकूफ से। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे औरंगजेब के बाद मुगल तख्त एक मजाक बनकर रह गया। तो ये कहानी शुरू होती है उस शहंशाह के बाद जिसके नाम से पूरा हिंदुस्तान डरता था, औरंगजेब। उसकी मौत के बाद तख्त पर कौन बैठा, और यहीं से पतन का दौर शुरू होता है। जरा फर्क देखिए, एक तरफ था औरंगजेब, एकदम सख्त, अनुशासन वाला और ताकतवर शासक, और दूसरी तरफ उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम, जो 63 साल की उम्र में बादशाह बना। सोचिए, 63 साल। जहां औरंगजेब की पकड़ लोहे जैसी थी, वहीं बहादुर शाह मेल मिलाप की एक ढीली ढाली पॉलिसी लेकर आए। और नतीजा ये हुआ कि तख्त पर एक ऐसा बादशाह बैठा जिसे अपने ही राजकाज की कोई खबर ही नहीं थी। इसीलिए तो इतिहासकार खफी खान ने उसे एक नाम दिया, शाहे बेखबर। मतलब एक ऐसा बादशाह जिसे पता ही नहीं कि उसके राज में चल क्या रहा है। वो अपने ही दरबार, अपने ही प्रशासन से पूरी तरह बेखबर था। उसकी ये मेल मिलाप की नीति भी बड़ी अजीब थी। उसने मराठा राजकुमार शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया, लेकिन शांति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मराठों में ही आपस में जंग छिड़ जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ तो उसने शांति रखी, पर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, बंदा बहादुर के खिलाफ फौज भेज दी। ये कोई सुलह की नीति नहीं थी, ये तो बेपरवाही की रणनीति थी, जो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही। बहादुर शाह के बाद तख्त पर आया जहांदार शाह, और इसके दौर को सल्तनत कम और तमाशा ज्यादा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहीं से कठपुतली बादशाह का असली दौर शुरू होता है। मतलब एक ऐसा शहंशाह जो सिर्फ नाम का राजा हो, जबकि असली ताकत की डोर किसी और के हाथ में हो। और जहांदार शाह मुगल सल्तनत का पहला सर्टिफाइड कठपुतली बादशाह था। तो फिर ये डोर किसके हाथ में थी? असल में दो लोगों के। एक उसका ताकतवर वजीर जुल्फिकार खान, जिसने उसे गद्दी पर बैठाया था, और दूसरी उसकी प्रेमिका लाल कुंवर। वो एक तवाइफ थी और उसका दरबार पर पूरा का पूरा कंट्रोल था। बादशाह राज का छोड़कर बस अपनी प्रेमिका के साथ ही व्यस्त रहता था। इसीलिए इतिहास ने उसे लंपट मूर्ख का नाम दिया। ये नाम उसे उसकी हरकतों की वजह से ही मिला था। वो लाल कुंवर के इश्क में इतना डूबा था कि सल्तनत के बड़े बड़े फैसले भी दरबार में नहीं, बल्कि नाच गाने की महफिलों में होने लगे। उसका छोटा सा शासन सल्तनत के लिए एक भयानक दौर साबित हुआ। जहांदार शाह के बाद आया फर्रुखसियर, जो उससे भी ज्यादा कमजोर और डरपोक निकला। और उसके दौर में दरबार में एक ऐसी नई ताकत उभरी जो बादशाह बनाती भी थी और बादशाह को मिटाती भी थी। ये थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। इतिहास में इन्हें किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है। यही वो लोग थे जिन्होंने फर्रुखसियर को तख्त पर बिठाया। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। और फर्रुखसियर को क्या नाम मिला? घृणित कायर। ये नाम उसकी शख्सियत पर बिल्कुल फिट बैठता है। और उसकी इसी कायरता ने एक ऐसी गलती को जन्म दिया जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सुनिए वो कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि कैसे एक मामूली सी बीमारी ने हिंदुस्तान के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ये किसी मजाक की तरह लगता है, लेकिन ये 100% सच है। तो हुआ यूं कि 1717 में बादशाह फर्रुखसियर को एक बहुत ही दर्दनाक फोड़ा हो गया। जब कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पाया तो एक अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसका इलाज कर दिया। बस बादशाह इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने डॉक्टर से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? और उस एक पल की खुशी में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने का फरमान दे दिया। सोचिए, एक फोड़े के बदले पूरे साम्राज्य का आर्थिक भविष्य ही बेच दिया। इस फरमान को गोल्डन फरमान कहा गया, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसी मैग्ना कार्टा से कम नहीं था। ये वो पहली बड़ी सीढ़ी थी जिस पर पैर रखकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। और ये सब एक मामूली फोड़े से शुरू हुआ था। लेकिन फर्रुखसियर की कहानी का अंत इससे भी ज्यादा भयानक था।
एक ऐसा अंत जिसने मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक बेहद काला पन्ना जोड़ दिया। जिन किंग मेकर्स यानी सैयद बंधुओं ने उसे गद्दी पर बैठाया था, अब वो उसी से तंग आ चुके थे। उनके लिए ये कठपुतली अब किसी काम की नहीं बची थी। इसका वक्त पूरा हो चुका था। और तब मुगल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बादशाह की हत्या उसी के दरबारियों ने, उसी के वजीरों ने कर दी। सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से वो लकीर पार कर दी जिसे पार करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अपने ही बादशाह का कत्ल करवा दिया। इस घृणित कायर का अंत भी बेहद क्रूर था। पहले उसे सैयद बंधुओं ने तख्त से उतारा, फिर कैद किया, फिर उसकी आंखें फोड़ दी गईं और आखिर में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके शासन का सबसे अपमानजनक अंत। तो ये था हाल अकबर और औरंगजेब के वारिसों का। एक बेखबर, एक लंपट मूर्ख और एक घृणित कायर। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर बादशाह सिर्फ एक कठपुतली है, तो फिर सिंहासन का असली मालिक कौन है?